हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे एक इन्फॉर्मेशन सोर्स की जो कि डिक्शनरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज क्या है हमारा डिक्शनरी। तो जैसा कि आपको बताऊं, जो डिक्शनरी है ये किस शब्द से ली गई है? लैटिन शब्द से आई है। ठीक है, लैटिन शब्द कौन सा? डिक्शनेरियम, है ना। तो डिक्शनेरियम से इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रखना। तो डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द डिक्शनेरियम से हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाला टॉपिक, तो ध्यान से देखना। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ बर्ड। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बर्ड। याद रखना, इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ बर्ड। तो जैसा कि हमने अभी देखा, एक शॉर्ट में पहले ये समझ लीजिए क्या है। तो डिक्शनरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। लैटिन के किस शब्द से? डिक्शनेरियम से, है ना। इसका मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीन्स कलेक्शन ऑफ बर्ड। ये हो गया। इसके बाद है जो डिक्शनरी है ना। तो इसके डिफरेंट नेम है डिक्शनरी के। जो डिक्शनरी है हमारी, इसके डिफरेंट नेम है, डिफरेंट नेम ऑफ डिक्शनरी, है ना। तो कैसा क्या क्या है? फर्स्ट में हम देखें ग्लॉसरी। नाम सुना होगा आपने, ग्लॉसरी सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लॉसरी क्या होता है? ग्लॉसरी होता है लिस्ट ऑफ टर्म। क्या होता है? लिस्ट ऑफ, TERM, लिस्ट ऑफ टर्म along with some explanation in a special field। तो क्या है ग्लॉसरी? अ लिस्ट ऑफ टर्म अलोंग विद सम एक्सप्लेनेशन इन अ स्पेसिफिक फील्ड। तो ये क्या होता है? एक जो टर्म है उसकी एक लिस्ट होती है और इसके साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन होता है ना, किस एक स्पेशल फील्ड में। याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट है ना, कोई स्पेशल सब्जेक्ट है या स्पेशल फील्ड है तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखी हो लाइब्रेरी साइंस ग्लॉसरी, है ना। तो वो क्या है? उसको हम बोलते हैं ग्लॉसरी, जो किसी सब्जेक्ट से संबंधित हो और उसमें एक टर्म की लिस्ट हो, है ना, और उसके साथ उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन हो किसी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लॉसरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है ये? विशिष्ट विषय की सूची में शब्दों के अर्थ के साथ उनकी व्याख्या दी जाती है तथा तकनीकी विषय के लिए पदों को क्रम में लिखा जाता है। याद रखना है इसको, है ना। कि जैसे कि हमारे एक लाइब्रेरी साइंस है, सिंपल वे में समझाऊँ। लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में क्या है? एक लाइब्रेरी ग्लॉसरी है। मान लीजिए लाइब्रेरी ग्लॉसरी है, तो इसमें क्या होगा? जो लाइब्रेरी साइंस के जो वर्ड होंगे, है ना, जो शब्द होंगे वो दिए रहेंगे और उसके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है। और जैसे कि हम लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट फील्ड स्पेशल, है ना। तो किसी सब्जेक्ट से संबंधित उसमें टर्म होंगे और उसकी उसमें व्याख्या होगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्लॉसरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या बात करें? थेसॉरस क्या है ये भी देख लेते हैं, आइए।
पेन नहीं चल रहा है यार, ये क्या हो गया इसको। वन सेकेंड थोड़ा। हाँ, क्या है हमारा थिज़ोरस, THEURUS, थिज़ोरस। ये थिज़ोरस क्या होता है? तो ये क्या होता है? ट्रेजरी ऑफ वर्ड। क्या होती है? ट्रेजरी, TREASUARY, ट्रेजरी ऑफ वर्ड। ट्रेजरी मतलब क्या होता है पता है? खजाना। ट्रेजरी जो खजाना है उसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? खजाना बोलते हैं। तो ये क्या है? वर्डों का एक खजाना। इसमें क्या होता है? जो शब्द है उसकी डेफिनेशन, उसके सिनोनिम्स है ना, उसके एंटोनिम्स है ना, उसके बारे में जानकारी होती है। तो अगर जैसे कोई भी वर्ड है आप ले लीजिए, जैसे कि हमने वर्ड लिया, कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, तो उस वर्ड का इसमें क्या होगा? सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होंगे है ना, और उसके साथ उसकी डेफिनेशन होगी, या यूँ कहें कि उस वर्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसको हम बोलते हैं थिज़ोरस, याद रखना है ना। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? लेक्सिकन। नाम सुना है आपने? इसके बाद हम बात करते हैं लेक्सिकॉन। लेक्सिकन डिक्शनरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा लेक्सिकॉन के बारे में। तो ये क्या है? अ डिक्शनरी of some foreign languages. डिक्शनरी ऑफ सम फॉरेन लैंग्वेजेस। तो इसमें क्या है? इसमें जो विदेशी या फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड हैं, ठीक है, उसका इसमें यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ उसके जो भी वर्ड हैं उसका अर्थ है ना, और उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब जानकारी इसमें दी जाती है। या हिंदी में मैं आपको समझाऊँ तो इसमें क्या होगा? जो भी विदेशी भाषा के जो शब्द हैं इसमें उसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही जो शब्दों का अर्थ है क्या, उस जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी क्या वर्तनी है वो भी ये बताता है। तो आई होप कि लेक्सिकॉन भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने बात किस चीज़ की थी? पहले हमने बात की थी ग्लॉसरी की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले हमने ग्लॉसरी की बात की थी। तो ग्लॉसरी में क्या कहा था कि ये किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसमें वर्ड, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, है ना। उसमें क्या जो भी तकनीकी सब्जेक्ट हैं उसके जो भी वर्ड उसका यूज़ होता है इसमें। जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस में जितने भी वर्ड हैं, है ना, स्पेशल फील्ड्स है, उसका टर्म रहता है, उसके साथ साथ उसका जो एक्सप्लेनेशन हो शब्द का वो भी इसमें दिया होता है। इसके बाद इसमें हमने देखा था थिज़ोरस। तो थिज़ोरस में क्या चीज़ देखी थी हमने? ट्रेजरी ऑफ वर्ड। इसमें क्या था? थिज़ोरस देखा था हमने, तो उसमें क्या देखा था? ट्रेजरी ऑफ वर्ड, जो वर्ड है ना, उसकी फुल डिटेल, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है ना, एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, तो फुल चीज़ उसमें बता रहे थे। लेक्सिकॉन में क्या था? डिक्शनरी ऑफ सम फॉरेन लैंग्वेजेस। इसमें क्या होता था कि जितने भी फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड हैं उनका यूज़ किया जाता था, और साथ ही उन शब्दों का मीनिंग क्या है ना, उनकी वर्तनी क्या है, तो ये भी उसमें दी होती थी। तो याद रखना जो लेक्सिकॉन है ये क्या है? इसमें जब भी फॉरेन लैंग्वेजेस की बात हो ना लेक्सिकॉन में, तो ये याद रखना कि फॉरेन लैंग्वेजेस जो शब्द हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है? ग्लॉसरी में किया जाता है, ट्रेजरी में किया जाता है, या लेक्सिकॉन में किया जाता है? तो याद रखना। तो ये किस में किया जाता है? ये किया जाता है लेक्सिकॉन में। और जो ग्लॉसरी क्या होता है? ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्ड उसके एक्सप्लेनेशन देती है,
और ट्रेजरी में क्या होता है, जो थिसॉरस में क्या होता है, ये वर्ल्ड की ट्रेजरी होती है। इसमें वर्ल्ड की फुल इंफॉर्मेशन, मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या है, एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, तो ये जानकारी इसमें मिलती है। ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद हम बात करें कि जो हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं, हम इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। आइए, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट का समय दीजिए थोड़ा। तो कहाँ थे हम? इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो आइए हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इस डिक्शनरी शब्द इसका सबसे पहले उपयोग कब हुआ था? 1225 में। किसने किया था? JOHN, जॉन, अच्छे से लिखना है इसको, गौरलेडिका। जो जॉन गौरलेडिका हैं, इन्होंने सबसे पहले डिक्शनरी जो शब्द है, इस शब्द का यूज़ किया था। तो याद रखना, जो डिक्शनरी शब्द इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जॉन गौरलेडिका। कब किया था? 1225 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। जो डिक्शनरी है, काफ़ी एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि जो डिक्शनरी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? तो फर्स्ट यूज़ हुआ था 1225 में। किसने किया था? जॉन गौरलेडिका ने, याद रखना। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? पब्लिकेशन मतलब जब ये पब्लिकेशन में आया था तो ये 1604 में पब्लिकेशन में आया था। इसके बाद हम बात करें तो कुछ हमारे पास डिक्शनरीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि लाइब्रेरी साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और UGC NT नेट में इसमें से भी क्वेश्चन भी आया था। तो आइए इसको हम देखते हैं। ये है वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो इससे अभी जो UGC NT नेट है उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आइए देखते हैं। तो ओरिजिनल ये पब्लिश्ड कब हुई थी? तो ये कब हुई थी पब्लिश्ड, बताइए। तो ये पब्लिश्ड हुई थी 1961, याद रखना 1961। कब हुई थी ये? 1961। ये वेबस्टर थर्ड न्यू डिक्शनरी के बारे में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ना, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो ये 1961 में, और इसके जो एडिटर है वो कौन है? आइए एडिटर भी देखते हैं हम। तो इसके जो एडिटर है वो हैं फिलिप बेबकॉक, PHILIP, फिलिप बेबकॉक, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, इसके एडिटर कौन है? फिलिप बेबकॉक। और पब्लिश्ड किसके द्वारा होती है? ये पब्लिश्ड होती है पब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा पब्लिश्ड होती है ये? G&C, मेरियन वेबस्टर। मेरी यहाँ लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है, मेरियन वेबस्टर।
क्या है, मेरियन वेबस्टर, GNC मेरियन वेबस्टर। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बोर्ड भर गया है तो स्पेस नहीं है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की। तो ये पब्लिश कब हुई थी, 1961 में। एडिटर कौन है इसके, फिलिप बेबकॉक। पब्लिश किसने किया, GNC मेरियन वेबस्टर। ये हो गया। आप नोट करते जाइए क्योंकि इसमें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इसको मैं साफ भी करता जाऊँगा, इरेज करूँगा। तो आप इसको लिखते जाइएगा और सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। इसके बाद इस कौन सा वॉल्यूम था इसका, ये कितने वॉल्यूम में, ये 3 वॉल्यूम में है ना। तो ये याद रखना कितने वॉल्यूम में, ये 3 वॉल्यूम में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जैसा कि हमने बात की थी कि जो वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी है ये कब आई थी, 1961। एडिटर कौन था इसका, फिलिप बेबकॉक। ठीक है, किसने पब्लिश्ड किया था इसको, तो ये पब्लिश्ड हुई थी फेल हो गया पेन में प्रॉब्लम, GNC मेरियन वेबस्टर, है ना। कौन है भाई, मेरियन वेबस्टर। और कितने वॉल्यूम में, ये 3 वॉल्यूम में। कितने वॉल्यूम में, 3 वॉल्यूम में। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब UGC एंटीनेट में क्वेश्चन पूछा था तो इसमें ये पूछा था कि जो थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी है ना, तो ये कब आई थी, तो ये आई थी 1961 में। एडिटर इसके फिलिप बेबकॉक, पब्लिशर इसके मेरियन वेबस्टर। वॉल्यूम कितनी है, 3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो जो वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है, वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। समझ जाना, मैं L इतनी लिख रहा हूँ। ये कब आई थी, स्टार्टिंग कब आई थी ये, तो ये आया था 1909 में, है ना। और जब ये पब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट पब्लिश, तो कितने वॉल्यूम में था ये थी 2 वॉल्यूम में। याद रखना, याद रखना। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। जब ये फर्स्ट आई थी तो वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल जो डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की 1909 में आई थी। 1909 में कितने वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में आई थी, है ना। तो याद रखना। और इसका जो एडिटर है वो सेम थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिश्ड भी ये सेम है। और इसका जो सेकंड एडिशन है वो कब आया था, सेकंड एडिशन आया था इसका 1934। याद रखना, 1934 में। और इसका जो थर्ड एडिशन आया था वो कब आया था, इसका जो थर्ड एडिशन आया था अभी हमने बात की जैसा कि 1961 में। इसमें क्या होता, जो थर्ड एडिशन था इसमें साइंटिफिक और जो टेक्निकल वर्ड हैं वो इसमें यूज़ किए गए थे। कौन से, साइंटिफिक एंड टेक्निकल। तो इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए थे, साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड इसमें यूज़ किए गए थे, याद रखना। इसके बाद इसका जो सप्लीमेंट है वो कब आया, तो इसका जो सप्लीमेंट है इसकी बात करते हैं हम। तो इसका सप्लीमेंट आया था 1976, है ना।
1976 में। तो याद रखना 1976 में इसका सप्लीमेंट आया था। और अभी अब लास्ट हम बात करें इसके, जो अभी वॉल्यूम कितना है, इस कितने वॉल्यूम में ये, तो ये है 3 वॉल्यूम में। याद रखना 3 वॉल्यूम में। तो ये था हमारा वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, है ना, जो कि कंप्लीट हो गया है। अगर आइए हम और बात करते हैं। हम बात करते हैं न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। किसकी बात करेंगे अब हम? न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल की। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप भी नोट करते जाइएगा। स्टार्ट कब हुआ था ये? तो ये स्टार्ट हुई थी 1883 टू 1928। याद रखना न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल स्टार्ट हुई थी 1883 टू 1928। पब्लिश्ड किसने किया था इसको? तो ये भी हम देख लेते हैं। पब्लिश्ड बाय क्लैरेंडन प्रेस। कौन सा प्रेस? क्लैरेंडन प्रेस। याद रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्लैरेंडन प्रेस, है ना। कितने वॉल्यूम में थी ये? तो ये थी कितने वॉल्यूम में? 10 वॉल्यूम में। 10 वॉल्यूम में थी ये, याद रखना, है ना। इसके बाद ये हो गया, क्या था ये हमारा, इतने ही इसकी इन्फॉर्मेशन रखो। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ था 1883 में, 1928 तक रहा। पब्लिश्ड किसके द्वारा? क्लैरेंडन प्रेस। और कितने वॉल्यूम थे ये? 10 वॉल्यूम में थे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। तो ये इसका जो पब्लिकेशन है सबसे कब आई थी? तो ये आई थी, स्टार्ट कब हुई थी? सॉरी ये नहीं है, इसको प्रेस करो, 1933। याद रखना जब हमारी सीसी आई थी ना, कुलन क्लासिफिकेशन, तभी ये आई थी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, किसके द्वारा, ये किसके द्वारा पब्लिश होती थी? तो पब्लिशन इसका सेम था। कौन थे इसके? क्लैरेंडन प्रेस, ये इसके पब्लिशर थे। तो पब्लिशर तो इसका सेम है ना। कितने वॉल्यूम में था? तो ये थे 10 वॉल्यूम में। याद रखना 10 वॉल्यूम में, है ना। तो और इसके जो एडिटर है वो कौन है? जेम्स A.H. मुर्री। इसको इरेज करना पड़ेगा। एडिटर कौन है इसके? जेम्स A.H. मुर्री और हेनरी ब्रैडली।
और लास्ट कौन है हमारे, W.A. क्रेगीज, है ना। तो ये हैं इसके एडिटर, नोट करते जाइए। इसका जो सेकंड एडिशन है वो कब आया था, तो इसका जो सेकंड एडिशन है वो आया था 1989 में। तो 1989 में इसका सेकंड एडिशन आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट करते जाइए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इसके सप्लीमेंट कब आया। जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, इसका जो सप्लीमेंट है ये कब आया। सप्लीमेंट की हम बात करें तो कब आया सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट आया था 1972 में, याद रखना, है ना। और किसके द्वारा ये पब्लिश्ड हुआ था, तो ये पब्लिश्ड हुआ था, जो सप्लीमेंट है किसका, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, है ना, OED, है ना। तो और ये किसके द्वारा पब्लिश्ड हुई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, किसके द्वारा, यार ऐसे याद रख सकते हो, ये भी ऑक्सफोर्ड है और पब्लिश्ड भी ऑक्सफोर्ड है ना। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये पब्लिश हुई थी, 1972 में ये आई थी। और प्लेस क्या है इसका, प्लेस है इसका न्यूयॉर्क, प्लेस क्या है इसका, न्यूयॉर्क है। कितने वॉल्यूम में ये, तो ये है 4 वॉल्यूम में, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जो सप्लीमेंट आया था 1972 में, ये पब्लिश किसने की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। कितने वॉल्यूम में ये, 4 वॉल्यूम में। और ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसके बाद इसका जो कॉम्पैक्ट एडिशन है वो कितने वॉल्यूम में है ना। तो जो कॉम्पैक्ट और एडिशन है इसका, कॉम्पैक्ट एडिशन ये है 2 वॉल्यूम में, याद रखना 2 वॉल्यूम में है। ये कितने वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में। और इसके बाद हम बात करें हमारे हिंदी शब्दकोश, ये था हमारा क्या, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरीज, है ना, वेबस्टर जो डिक्शनरीज थी। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी शब्द सागर की। हिंदी पेन में थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। हिंदी शब्द सागर, वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको नोट करना है तो कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये ईयर इसका क्या है, इसका ईयर है 1967, है ना। ये इसके एडिटर कौन है, श्याम सुंदर दास, याद रखो श्याम सुंदर दास, ये इसके एडिटर हैं। और कितने वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 से 11 तक में है ये, इतने में ये कंप्लीट हो गई है। और ये कहाँ से पब्लिश होती है, बनारस से, बनारसी, है ना, बनारसी, कहाँ पे, काशी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, याद रखना। मैं यहाँ ये बनारसी काशी हो गया ना। तो ये क्या था, हिंदी शब्द सागर, ईयर क्या था 1967, श्याम सुंदर दास, वॉल्यूम 1 से 11 तक। तो ये थी हमारी जो सिंपल डिक्शनरी थी, वो हमने कवर कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैग्रो हिल डिक्शनरी की। किसकी, मैग्रो हिल डिक्शनरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मैग्रो हिल डिक्शनरी, तो ये कब आई थी,
तो इसका जो ईयर है वो कब आया था, बताइए आपको पता हो तो। इसका जो ईयर है वो है 1971। प्लेस क्या है इसका, न्यूयॉर्क। पब्लिकेशन कौन है इसका, तो पब्लिकेशन इसका मैग्रो हिल। कौन है, मैग्रो हिल। इसका जो सेकंड एडिशन है वो कब आया था, सेकंड एडिशन आया था इसका 1978 में। थर्ड कब आया था, थर्ड एडिशन आया था 1984 में। और अभी जो इसका जो लेटेस्ट एडिशन सेवेंथ एडिशन कब आया इसका, ये आया 2016 में। याद रखना 2016 में इसका 7वां एडिशन आया। तो ये थी हमारी कुछ डिक्शनरीज जो कि हमने डिस्कस की। अभी ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो और भी मैं इसके वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस बार मैं बोर्ड पे आपके लिए लेके आया था, आई होप कि आपको पसंद आएगा। थोड़ा दिक्कत हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसका ये देख लीजिए, अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होता है तो इसके बाद मैं आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, जिसमें जितनी भी डिक्शनरीज़ है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।